100 खबर में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत पहली खबर से करें। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों से सरकार की चौथे दौर की बातचीत। किसान संगठनों के 40 किसान नेता बैठक में मौजूद। वार्ता से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा, किसानों की चिंताओं के प्रति सरकार गंभीर है। उम्मीद है कि चर्चा में सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। किसान नेताओं से चर्चा के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे। विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच वार्ता। गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के बीच हुई बैठक। करीब आधे घंटे तक हुई बातचीत। गृह मंत्री और अमरिंदर सिंह के बीच हुई बैठक। गृह मंत्री से समस्या का जल्द समाधान करने की अपील की। बताया कि आंदोलन का असर पंजाब की अर्थव्यवस्था पर। गाजियाबाद में उग्र हुए किसान प्रदर्शनकारी। हाईवे पर लगाया जाम। ट्रैफिक की लंबी कतार लगी। अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात पर हरसिमरत कौर का हमला। कहा, कैप्टन और मोदी के बीच की साठगांठ हुई उजागर। किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लगाया जाम। गाजीपुर बॉर्डर पर मेरठ जाने वाली रोड को बंद किया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के हरियाणा और यूपी से सटे कई इलाकों में आज भी जाम। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर अब भी जुटे हैं किसान आंदोलन को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती पड़ी। तादाद में महिला पुलिस को भी लगाया गया। आंदोलन में राजस्थान के किसानों की भी एंट्री। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल हुए राजस्थान के किसान। टीकरी बॉर्डर पर भी डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सरकार की सद्बुद्धि के लिए किसानों ने किया हवन। तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का अमरिंदर सिंह पर आरोप। कहा, किसान कानून बनाने वाली कमेटी में थे अमरिंदर सिंह। अब विरोध का नाटक कर रही है कांग्रेस। अमरिंदर सिंह का केजरीवाल पर पलटवार। कहा, डरने के बजाय किसानों की रक्षा कर सकते थे केजरीवाल। डर से दिल्ली में लागू कर दिया बिल। हरियाणा में बढ़ सकती है खट्टर सरकार की मुश्किलें। जेजेपी बोली, एमएसपी पर आंच आई तो दुष्यंत चौटाला दे देंगे इस्तीफा। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन। 8 दिसंबर से जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने की दी चेतावनी। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती है। इस मौके पर पूरा देश राजेंद्र बाबू को याद कर रहा है। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साल 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से नवाजा गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में राजेंद्र बाबू की जयंती मनाई गई। इस मौके पर समीर कुमार सिंह ने कहा कि राजेंद्र बाबू के रास्ते पर चलकर कांग्रेस समाज में बदलाव लाएगी। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से दलित उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा के बीच एक बार फिर दलितों को लेकर सियासत गर्मा गई है और सियासी दल खुद को सबसे बड़ा दलित हितैषी बताने में जुटे हैं। मुंगेर में तारापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने संग्रामपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया, जहां लोगों की समस्याएं जानकर उन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। कोरोना गाइडलाइन में हुए बदलाव के बाद पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर में रौनक लौटने लगी है। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर के बिरसा स्थित एलिफेंटा पीट रिजॉर्ट में गजल संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठंड बढ़ने के साथ ही बिहार शरीफ में धीरे धीरे तापमान घटने लगा है। ठंड से राहत पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से ठंड के लिए बचने के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। राजधानी पटना में एक बार फिर तापमान में गिरावट के साथ ही प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 पर पहुंच गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा भी खतरनाक स्तर पर यह पहुंच गया है। मुंगेर में रेल इंजन कारखाना जमालपुर में पूर्व हुए करीब 34 करोड़ रुपए के वैगन घोटाले की जांच सीबीआई की 4 सदस्यों की टीम करने पहुंची। इस घोटाले में रेल कारखाने के कई अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हुई थी, जिसके बाद इस केस को सीबीआई को सौंपा। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने बाइक लूट के दौरान विरोध करने पर बाइक सवार 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना से नाराज लोगों ने NH 31 को जाम कर जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। नालंदा के रोही थाना इलाके में नशे की हालत में चचेरे भैंसुर ने छोटे भाई की पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया और लाठी डंडे से पीट कर 7 लोगों को घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। जमुई सदर थाना क्षेत्र में एक सनकी पति ने पत्नी समेत पुत्री की गला रेत कर हत्या कर दी, जबकि 5 वर्षीय पुत्र बाल बाल बच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बरामद किया, छानबीन शुरू की। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने पटना सिटी का दौरा किया, साथ ही बॉली मोड़ से GGS सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया। कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के हाटा बाजार के पास अरहर के खेत से बरामद शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बांका के कटोरिया में एसडीपीओ ने छापामारी के दौरान देसी शराब समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया।
पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। बांका में डीएम और एसपी के नेतृत्व में अधिकारियों ने छापेमारी अभियान चलाया। बालू लदी 2 ट्रैक्टर, एक हाईवा, एक जेसीबी समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। छापेमारी अभियान में कई पुलिसकर्मी शामिल थे। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक का इलाज फिलहाल दाऊद नगर के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बांका के कटोरिया अस्पताल में मरीजों को बढ़ते ठंड के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीज को कंबल नहीं दिया जाता है, साथ आए परिजनों को घर से कंबल लाना पड़ता है। सहरसा में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त प्रदेश सह प्रभारी और सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार के साथ प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने की रणनीति बनी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ चीजें हैं जिसमें राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कदम बढ़ाते हैं। उन्होंने केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा, जब आधे अधूरे बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो सकता है तो पूरी तरह से तैयार मेडिकल कॉलेज में नामांकन क्यों नहीं। गिरिडीह के पूर्व सांसद राजकिशोर महतो का निधन हो गया है। गुरुवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां एजेएसयू के वरिष्ठ नेता थे। 2 दिवसीय दौरे पर राज्य पिछड़ा आयोग की 2 सदस्यीय टीम गढ़वा पहुंची। गढ़वा पहुंचते ही सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में पिछड़ी जाति के बारे में रिपोर्ट ली गई। लातेहार में बालूमाथ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिरम जंगल से 4 अवैध कोयला लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं जब्त चारों ट्रैक्टर नंबर प्लेट नहीं मिले। लातेहार में बेतला के कुटमू निवासी ने बिजली विभाग द्वारा गलत बिल भेजे जाने के चलते अपने घर बेचकर बिल चुकाने को मजबूर हुआ। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच करवाकर पूरे परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के NH 75 पुल के पास पैदल चल रहे व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेजा गया। गढ़वा के डंडई थाना क्षेत्र में 3 निजी विद्यालयों के नामों पर लाखों के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है। जिले के 2 अधिकारी, DRDA निदेशक और SDM गढ़वा के नेतृत्व में यह जांच शुरू की गई। राजधानी रांची में छात्राओं को तंबाकू की बुरी आदत से दूर रखने के लिए सरकार और प्रशासन ने अपनी तरफ से खास प्रयास किए गए। स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाई गई है। एल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर आज रांची में उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण करेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही राजधानी रांची के राजेंद्र चौक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माल्यार्पण किया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों तक झारखंड में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन तेज हवा और कनकनी के साथ ठंड भी बढ़ने के आसार हैं। इससे तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है, लेकिन झारखंड में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नेवी चीफ सुनील लांबा ने चीन और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। कहा, नौसेना हर चुनौती के लिए तैयार, सीमा सुरक्षा के लिए प्रीडेटर ड्रोन तैनात होंगे। केरल में पीएफआई पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। पीएफआई चेयरमैन के घर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई छापेमारी। दिल्ली हिंसा की साजिश में पीएफआई का नाम। उत्तर प्रदेश में भी पीएफआई की फंडिंग से जुड़े मामलों में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बाराबंकी में ईडी की छापेमारी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के ग्लोबल पार्क में दी श्रद्धांजलि। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि। सूत्रों के हवाले से खबर। जॉनसन ने स्वीकार किया निमंत्रण। पाकिस्तान को भारत ने फिर लगाई लताड़। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के प्रबंधन पर यूएन में घेरा। पाकिस्तान को बताया शांति के लिए बड़ा खतरा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएगी बीजेपी। दिलीप घोष ने किया बीजेपी कैंपेन का ऐलान। भारत का गलत नक्शा दिखाने पर इंडिया ने विकिपीडिया को भेजा नोटिस। नक्शे में पीओके और अक्साई चीन को दिखाया गया है पाकिस्तान और चीन का हिस्सा। रोशनी स्कैम से गुपकार गैंग का हुआ पर्दाफाश। बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने दिया बयान। कहा, गुपकार गैंग वालों ने डाला गरीबों के हक पर डाका। आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका में आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण। एयर डिफेंस मैकेनिज्म पर आधारित है आकाश मिसाइल। अगले साल लिखित होंगी सभी बोर्ड परीक्षाएं। सीबीएसई ने किया ऐलान, कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी ऑनलाइन। तमिलनाडु में साइक्लोन बुरेवी का अलर्ट। तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ टीम तैनात। बुरेवी चक्रवात के चलते केरल सरकार ने मछुआरों से समुद्र में न जाने की अपील की। तटों के करीब रहने वालों के लिए सुरक्षित जगह पर लगाए गए 2000 शिविर।
चीन का नया प्रोपेगेंडा वीडियो, चीनी मीडिया का दावा, भारतीय सीमा के पास चीन का युद्धाभ्यास। वीडियो में चाइनीज J-11 फाइटर विमान उड़ान भरते दिखे। MDH ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन, कई दिनों से चल रहा था इलाज। योगी के फिल्म सिटी प्लान से बौखलाई शिवसेना, सामना में निकाली गई भड़ास। लिखा, महाराष्ट्र से उद्योग छीनना किसी के बाप के लिए संभव नहीं। सामना में छपे लेख पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का जवाब, कहा सीएम योगी के मुंबई दौरे से शिवसेना की नींद उड़ गई है। ड्रग्स केस में नारकोटिक्स विभाग के 2 अफसर सस्पेंड, भारती को बेल मिलने के मामले में दोनों की भूमिका संदिग्ध थी। सूत्र के मुताबिक केस की सुनवाई के दौरान एनसीबी की टीम हाजिर नहीं हुई थी। एनसीबी ने भारती हर्ष की जमानत का विरोध नहीं किया था। देश में कोरोना के 35,551 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में 526 संक्रमितों की मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 95 लाख के पार हो गई है। अब तक 1,38,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना के 36,000 से ज्यादा केस, 500 से ज्यादा लोगों की 24 घंटों में मौत हुई। कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 95 लाख। महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 5,600 नए केस मिले हैं। 111 लोगों की मौत भी हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 51 लोगों की मौत हुई। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला पाए गए कोरोना पॉजिटिव। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में किया गया भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने MSME लोन मेले का शुभारंभ किया। 3,24,911 इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपए का ऋण देगी योगी सरकार। यूपी के हरदोई में लड़की के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार, पड़ोसी युवक पर रेप का आरोप। लखनऊ से फिरौती के लिए आया डॉक्टर का अपहरण, पीड़ित डॉक्टर के मुताबिक वो किडनैपर्स को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे, खुद डॉक्टर से दर्ज कराया केस। लखनऊ में धर्म परिवर्तन अध्यादेश का पालन नहीं करने पर पुलिस ने रुकवाई शादी, दूसरे समुदाय के युवक से शादी की होनी थी। हल्द्वानी में जंगली हाथी का आतंक, मजदूर को कुचलकर मारा, हाथी के हमले में 3 मजदूर घायल हुए। लखनऊ के चिन्हट इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मेरठ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश अजय गोली लगने से घायल हो गए। मेडिकल थाना इलाके में यह एनकाउंटर हुआ। मध्य प्रदेश के किसानों को आज मिलेगी किसान कल्याण निधि, सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे 2,000 कल्याण निधि की सौगात। इंदौर में एंटी माफिया अभियान जारी, नगर निगम और प्रशासन की कार्रवाई, भू माफिया बब्बू और छब्बू के ठिकानों पर चला बुलडोजर। बीजापुर में हुए भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत, बीजापुर से रायपुर जाते समय हुई दुर्घटना। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नदी में डूबी छोटी नाव, एक ही परिवार की 2 महिलाओं और 3 बच्चों की मौत, नाव चलाने वाला मौके से फरार। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाया जाएगा योग का भी पाठ, अगले सत्र से होगा योगा का बतौर सब्जेक्ट किया जाएगा शामिल। कोरोना काल में शहद खाना पड़ सकता है सेहत पर भारी, 13 बड़ी कंपनियों के शहद में मिली मिलावट। सीमा पर तनाव के बीच चीन ने भारत से मांगा 5,000 टन चावल, 2 साल बाद चीन ने भारत से चावल इंपोर्ट की मंजूरी दी। टाटा सन्स ने टाटा केमिकल्स में बढ़ाई हिस्सेदारी, 76 करोड़ रुपए के नए शेयर खरीदे। भारतीय एयरटेल ने इन्फाटेल में करीब 5% हिस्सेदारी बढ़ाई, खरीदारी ओपन मार्केट ब्लॉक डील के जरिए हुई। अप्रैल नवंबर के दौरान भारत का एक्सपोर्ट 18% घटा, जेम्स एंड ज्वेलरी और पेट्रोलियम सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के नाम जुड़ा नया रिकॉर्ड, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। फरवरी में शुरू हो सकता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, खिलाड़ियों को क्वारंटीन के दौरान प्रैक्टिस करने की मिल सकती है अनुमति। वरुण ने सारा अली खान को बताया अपने दोस्तों की भाभी, कुली नंबर 1 का गाना तेरी भाभी आते ही सोशल मीडिया पर छाया। कंगना रनौत ने किया हिमांशी खुराना का ट्विटर पर ब्लॉक, हिमांशी ने किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत पर कसा था तंज। ड्रग केस में नाम आने के बाद पहली बार दिखे हर्ष और भारती, आदित्य नारायण की शादी की रिसेप्शन पार्टी में जमकर किया डांस। आदित्य नारायण की शादी की रिसेप्शन पार्टी में पहुंची जानी मानी हस्तियां, एक्टर गोविंदा ने पूरे परिवार के साथ शिरकत की। सोशल मीडिया पर छाई शहनाज गिल की नई तस्वीरें, लोग शहनाज का नया लुक देखकर हैरान हैं। युजवेंद्र चहल की मंगेतर ने किया शहनाज गिल और सिद्धार्थ के गाने पर डांस, धनाश्री का शोना शोना गाने पर डांस वीडियो वायरल। 2 साल में चौथी बार हो सकते हैं इजरायल में चुनाव, संसद भंग करने का प्रस्ताव हुआ बहुमत से पास, नेतन्याहू की फिर बढ़ी मुश्किलें।
जापान में सभी 126 मिलियन लोगों को मुफ्त लगाया जाएगा कोरोना का टीका। सरकार ने संसद से बिल किया पास। जापान में रोजाना सामने आ रहे कोरोना के हजारों मरीज। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।